तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। तो आज से नरेशन स्टार्ट किया जा रहा है। नरेशन का ये पहला पार्ट है जिसमें नरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि नरेशन जिसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ए है, बी है और सी है। तो इसमें क्या होता है, एक स्पीकर होता है, ठीक है, जो अपनी बातों को किसी से कहता है। मान लीजिए ए ने किससे कहा, बी से कहा, और अब बी क्या है, बी किससे कहेगा, सी से कहेगा। तो यहाँ पे होता है नरेशन, कथन। मान लीजिए ए ने बी से कुछ कहा, ए ने बी से कुछ कहा, तो इसके शब्दों को, इसके बातों को बी आकर सी से कहेगा। तो इसको हम कहते हैं नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, अब बी सी से किस तरीके से कहेगा, इसके कहने का 2 तरीका है। ठीक है, इसके कहने का 2 तरीका है और वही 2 तरीके होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। या तो यह अपनी बातों को डायरेक्ट रख दे या उसको इनडायरेक्टली कहे, तो यह होता है नरेशन। तो इसको और डिटेल में अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। ये तो आपको एग्जाम्पल दिया गया कि नरेशन क्या होता है। चलिए, अब यहाँ कुछ लिखा गया है, इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। करा व्हेन द वर्ब, अब जो क्रिया है, ठीक है, व्हेन द वर्ब इज वन सेंटेंस, जब एक वाक्य की जो क्रिया होती है, रिपोर्ट्स, जब वह कुछ रिपोर्ट करती है, कुछ सूचित करती है। ठीक है, जब एक वाक्य की क्रिया कुछ रिपोर्ट करती है, व्हाट इज सेड बाय समवन स्पीकर, सम स्पीकर इन अदर सेंटेंस। देखिए, जब एक वर्ब, एक सेंटेंस का जो वर्ब है वह रिपोर्ट करती है, सूचित करती है, व्हाट इज सेड, जो कहा गया हो, बाय सम स्पीकर, किसी स्पीकर, किसी वक्ता के द्वारा कोई कही गई बात को जब एक सेंटेंस में एक वर्ब जो है रिपोर्ट करता है, इन अदर सेंटेंस, किसी दूसरे वाक्य में, मतलब रिपोर्ट कर रहा है किसी दूसरे वाक्य में, तो द वर्ब इज द फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो पहला वर्ब होगा, जिससे जो वर्ब होगा जो रिपोर्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। एंड व्हाट इज सेड इज द सेकेंड सेंटेंस, और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है, यह दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वह कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जैसे माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, माय फादर सेड इट्स टाइम टू गो अवे, अब जाने का समय हो गया। तो माय फादर सेड, तो ये जो आपका वाक्य है ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जिस वाक्य से रिपोर्ट किया जा रहा है ये आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ठीक है, ये होता है रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें जो भी कुछ वह बता रहा है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए, जो पहला वर्ब है जिससे वाक्य को रिपोर्ट किया जा रहा है, यह कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आपका दूसरा सेंटेंस है, जिसमें दूसरा जो सेंटेंस है जिसमें स्पीकर के द्वारा कहे गए, वक्ता के द्वारा कहे गए पूरे बात को रखा गया है, चाहे वह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें क्या होता है, 3 चीज़ आपको देखना है। एक आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कामा देखना है, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो आपका सेंटेंस वाला है, यही कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब।
ठीक है, ये जो वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कामा के अंदर का जो भी भाग है वह कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है और हमारा नरेशन। अब ये जो स्पीकर है, ये जो वक्ता है, यह जो है वक्ता की बातों को अपने किस तरीके से रख पा रहा है, यह या तो डायरेक्टली रखेगा या तो इनडायरेक्टली। अगर यह जो है वक्ता के एक्चुअल वर्ड को हूबहू अगर यहाँ पे लिख दे रहा है, हूबहू एक्चुअल वर्ड लेकर के कह दे रहा है, तो वह कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। यदि उसके अर्थ को लेकर के उसे अपने तरीके से व्यक्त कर रहा है तो वह कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने का आपका तरीका ये होता है, इससे हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने में सहायता मिलती है, हम क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे उसकी तरफ। चलिए अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या डिफरेंस है। तो व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स, अब क्या है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आपको बता दिया गया। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच ये जो आपके कामा के अंदर है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब दूसरे सेंटेंस को जो आपका बताता है वही कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच रिपीट द एक्चुअल वर्ड, जो आपका एक्चुअल वर्ड है स्पीकर के द्वारा, जो वक्ता के द्वारा कहा गया जो शब्द है उसी के एक्चुअल वर्ड को, वास्तविक शब्द को ही रिपीट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एंड डायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब स्पीकर की बातों को एक्चुअल हूबहू रख दिया जाए तो वह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोहन एक लड़का है, ठीक है, सोहन एक लड़का है, तो उसके पापा ने उससे कहा कि अगर कोई फ़ोन करेगा तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। तो कोई फ़ोन किया, पूछा उसके पापा से, तो मोहन ने कह दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है, पापा ने कहा मैं घर पे नहीं हूँ, मतलब मैं घर पे नहीं हूँ। उन्हीं के जस्ट बातों को वह हूबहू रख दिया, वह क्या, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर वही मोहन होशियार है तो वह उनकी बातों को अपने तरीके से व्यक्त करेगा। ठीक है, और वह अपने उनके अर्थ को लेकर के वह दूसरे तरीके से व्यक्त करेगा, तो वहाँ कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम क्वेश्चन का जो आंसर है, हम बुक से आंसर अगर नोट करते हैं तो हूबहू हम लिख देते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको याद करने में हमको दिक्कत होती है। लेकिन जब हम नरेशन सीख लेते हैं तो किसी भी चीज़ को लिखने में हमको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी आंसर आपको छांटना है तो आपको आंसर लिखने में, आपको अंग्रेजी बोलने में भी आपको सुविधा होगी। जैसे आप आंसर लिखते हैं, आपके क्वेश्चंस में आते हैं अनसीन पैसेज आता है, पैसेज आपको छांट कर लिखना होता है, तो उसको हमें अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं, when the reported gives the substance of a word used by the speaker। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, gives the substance मतलब अलग देता है, उसका अर्थ यूज करता है, ठीक है, of the word यूज्ड बाय द स्पीकर, तो स्पीकर के द्वारा जो शब्द है उसका केवल वह प्रयोग करता है, ठीक है, उसके स्थान पे, एंड नॉट द एक्चुअल वर्ड, और वह एक्चुअल वर्ड नहीं होता है, हूबहू वही वर्ड नहीं होता, उसको अपने तरीके से व्यक्त करता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड दैट इट वॉज टाइम टू गो, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें देखिए अंतर क्या होता है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा यह कामा के अंदर होगा, यह भाग कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यह आपका कहलाएगा इन्वर्टेड कामा, कामा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, और कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, अब हम जब इसको
नरेशन डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेज होगा, इस कामा के अंदर कुछ बदलाव होंगे। अब देखिए कामा के अंदर क्या बदलाव होंगे, जैसे मान लीजिए ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो जब ये आपका कामा है, कामा मतलब एक बॉर्डर लगा हुआ है, और जब मान लीजिए बॉर्डर हटेगा, जब बॉर्डर हटेगा दो लोग आपस में मिलेंगे तो वहाँ दो देश में अगर बॉर्डर है अगर मिलते हैं तो कुछ न कुछ समझौता होता है, ठीक है, कुछ न कुछ समझौता होगा। वर्ब की समझौता वर्ब से होगा कि यह किस प्रकार का होना चाहिए, सब्जेक्ट का समझौता सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट की समझौता ऑब्जेक्ट से होगा। इस प्रकार से कुछ नियम होंगे जिस नियम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला चीज़ है कि जो इन्वर्टेड कामा है इसको हटा देना है। इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद में यहाँ पे एक कंजक्शन आपको यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस जो आपके 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो हर सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद कंजक्शन, जिसको हम कनेक्टिव वर्ड कहते हैं, ये आपको पहला काम करना, प्लेस करना है। देन आपको क्या करना है, इस कामा के अंदर आपको यहाँ को देखते हुए चेंजेस करना है। अगर ये हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ये जो हमारा वर्ब है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इस कामा के अंदर कोई भी वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ब आपका फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो वर्ब संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे वर्ब संबंधी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस, और देखते हैं क्या क्या रूल हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पहले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, जो आपके कामा, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वह होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या रूल होंगे, पहला रूल ये है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज या सैड या जो भी है, ठीक है, अगर आपका इसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है से, सेज या सैड, अगर इसके बाद टू का यूज हुआ है, और टू का यूज तब होगा जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो से अपने टेल के फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। किस कंडीशन में, अगर से, सेज या सैड के बाद में टू है, और तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो से टू, सेज टू या सैड टू चेंज हो जाएगा टेल, टेल्स या टोल्ड में, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, अगर नहीं होगा तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये आपका पहला चेंज हो गया। और दूसरा चीज़ ये है, आपको कामा को हटाने के बाद कंजक्शन आपको दैट यूज करना है इन असर्टिव सेंटेंस में। आपको कामा के बाद दैट यूज करना है, ठीक है। अब जब कामा के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे 3 तरह के चेंजेज होंगे। एक आपका टेंस होगा, चेंजिंग इन टेंस, एक आपका चेंजिंग इन पर्सन प्रोनाउन, चेंजिंग इन पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में होगा चेंजिंग इन अदर वर्ड, अदर वर्ड नियरनेस, टाइम और पोजीशन को लेकर होगा। तो बारी बारी से हम एक एक चेंजेस को देखेंगे। पहले हम देखते हैं चेंजेस ऑफ टेंस को, फिर हम देखेंगे प्रोनाउन को, फिर हम देखेंगे अदर वर्ड को, बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको हर तरीके से फुल डिटेल इंटरमीडिएट लेवल का क्या कहते हैं नरेशन 9, 10, 11, 12 कहीं इसको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये 3 आपके चेंज होंगे। अब इसमें क्या है, जो आपका अदर वर्ड है, जो आप ये प्रोनाउन है,
ये दो चेंज हमेशा होंगे, ये दो चेंजेज हमेशा होंगे। बट जो टेंस है जिसको हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। कंडीशन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर पास्ट में है तभी जो है इसके अंदर के वर्ब में चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा गया राम सेज, तो से में यस लगा हुआ है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हो जाएगा राम सेज, कामा के स्थान पे दैट। अब यहाँ पे तीन चेंज जो आपको बताए गए हैं, प्रोनाउन चेंज अभी आपको टेंस के बाद पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए समझना, तो बहुत आराम से आपको समझा दिया जाएगा। देन आपका अदर वर्ड बहुत आसान होता है, ये आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। टेंस संबंधी परिवर्तन आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट में है तो इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपका हो जाएगा हरी हैज गॉन, कामा हट जाएगा, ठीक है। ही विल से, तो विल है तो यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। तो जब फ्यूचर टेंस आपका रहेगा तो भी इसके अंदर वर्ब में कोई चेंज आपको नहीं करना है। कामा के स्थान पे हम लगाएंगे दैट राम इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। ही हैज सेड टू मी, देखिए हैज यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का फ्यूचर का कोई भी टेंस हो तो इसके अंदर वर्ब में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब देखिए ही हैज, सेड के बाद टू है और ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को बदल दीजिए टेल के फॉर्म में। टेल है, अगर से है तो टेल, सेज है तो टेल्स, सैड है तो टोल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड मी, कामा को हटाएंगे दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप, ठीक है, रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो यहाँ पे जो आपको तीन एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे प्रेजेंट, ये भी फ्यूचर और ये प्रेजेंट, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी टेंस संबंधी आपको परिवर्तन नहीं करना। ये तभी होगा जब आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह पास्ट टेंस में होगा, तभी आपके आगे के चेंजेस होंगे। तो अब हम चलते हैं पहला जो आपका चेंजिंग है जिसका नाम है चेंजिंग इन टेंस। तो अब ये आपका रहेगा पास्ट में और हम देखते हैं कैसे कामा के अंदर के चेंजेस होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह किस में है? पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा, मोहन सैड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके वर्ब में चेंजेज होंगे। अब वर्ब में चेंज किस प्रकार से होंगे? जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या चेंजेज होंगे? आपका जो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है वह पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। देन आपका अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो इसको भी पास्ट परफेक्ट में, और देन आपका अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। लेकिन अगर आपका पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके वर्ब में कोई चेंज आपको नहीं करना है। इन फ्यूचर में अगर विल है तो विल का वुड, सेल है तो सेल का शुड। जिस प्रकार से आई और वी के साथ में सेल होता है उसी प्रकार से आई वी के साथ में सेल लगाइएगा, बाकी साथ में वुड लगाइएगा। तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब दिया गया है जहाँ से आप टेंस को पहचान सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। करा मोहन सैड,
तो मोहन सैड का हो जाएगा मोहन सैड कामों को हटाएंगे दैट राकेश टेल्स एल तो राकेश का हो जाएगा राकेश टेल्स। देखिए वर्ब में एस ए आई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब में एस ए आई एस पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा टोल्ड एल आई। शिवम सेड टू मी सोहन सेड टू मी तो क्या हो जाएगा सोहन सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में और मी। सोहन टोल्ड मी कामा के स्थान पे दैट राम का राम। अब देखिए इज एम आर वाज और वर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इज को वाज में और राइटिंग का राइटिंग अ लेटर। ही सैड तो क्या हो जाएगा ही सैड कामा के स्थान पे दैट द हॉर्स का द हॉर्स। डाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डाइड, ठीक है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हॉर्स हैड, डाई का थर्ड फॉर्म भी डाइड ही होता है डाइड इन द नाइट। आई सेड आई शैल प्ले तो आई सेड आई शैल प्ले, तो यहाँ लिख दे रहे हैं आई सैड का सैड, अगर ऑब्जेक्ट होता तो सैड भी चेंज होता। अब लगा दीजिए दैट आई है तो हो जाएगा आई शैल का शुड एस एच ओ यू एल डी शुड प्ले। इस प्रकार से आपको चेंजेज करने हैं, ठीक है। तो आप टेंस का जो चार्ट आपको दिया गया है उसको बढ़िया से याद कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए कहाँ पे कौन सा वर्ब है उसको हमें किस में चेंज करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे चेंजिंग इन प्रोनाउन। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी प्रोनाउन होते हैं वह चेंज होते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक सेंटेंस जो भी होंगे सभी में आपके हर जगह पे प्रोनाउन चेंज होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, या मुझे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप अवश्य बताइएगा।